जो छोटे एरियाज़ के अंदर लोग घर बना के बेचते थे वगैरह, उधर प्रॉफिटेबिलिटी कम है क्योंकि वो जो खरीदार है वो क्वालिफाई नहीं करता, वो खरीद नहीं पाता। तो इसलिए ए क्लास हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर या किसी भी मेन जीटी रोड के ऊपर या किसी बड़ी रोड के ऊपर अगर आपकी प्रॉपर्टी होगी, तो वो प्रॉपर्टी आपको बहुत फ़ायदा देगी। अगर आप केयरलेसनेस का मुज़ाहरा करेंगे, अगर आप जो कमाएँगे खा जाएँगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं और अगर आप किसी भी और गलतफ़हमी का शिकार रहेंगे, तो फ्यूचर के अंदर आपको चैलेंजेस दरपेश आएँगे। यहाँ अब आपको अपने लिए नए मौके पैदा करने के लिए अपने आप को प्रोग्राम करना है, प्लान करना है। उससे आप जो है ना ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ते चले जाएँगे। पहली बात ये है कि मेंटोर्स रखें ज़िंदगी के अंदर, और किताबों में जो राइटर्स हैं वो सबसे बेहतरीन मेंटोर्स हैं। जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनसे मिल सकती है। और प्रॉपर्टी विजन टीवी भी आपको मेंटोरिंग करता है। अगर आप ज़िंदगी में किसी भी चैलेंज और सूरत-ए-हाल के अंदर हैं, एक वॉइस मैसेज करेंगे, उसके ऊपर आपको इमीडिएटली आंसर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए आपको। फाइनेंशियल एजुकेशन अगर आपने सीख ली, और अगर आपने फाइनेंशियल एजुकेशन सीखनी है, तो बेस्ट चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी है। इसके ऊपर हम ना सिर्फ आपको बताते हैं कि पैसा कैसे कमाएं, और फिर ये भी बताते हैं पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें, और फिर आपकी पैसिव इनकम कैसे स्टार्ट हो, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। बेशुमार लोग जो हैं वो अभी तक ये नहीं समझते, हमें वो पूछते रहते हैं कि जी प्लॉट में क्या फ़र्क है, प्लॉट क्यों नहीं बेहतर, बिल्डिंग में क्यों इन्वेस्ट करें, घर क्यों नहीं, अपार्टमेंट क्यों। जो लोग प्रैक्टिकल हैं, जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, वो वक्त के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। नॉलेज बुनियादी तौर पे एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हमें रहनुमाई मिल जाती है, या हम अपने जो भी हमारे गोल्स हैं ज़िंदगी के अंदर, जो भी मकसद हैं, उस तरफ हम आगे बढ़ने में हमें बहुत ज़बरदस्त हेल्प करता है नॉलेज, ताकि हमें अपग्रेड रहें। कभी प्लॉट और घर जो है वो रियल एस्टेट हुआ करता था। आज बिल्डिंग के अंदर जो यूनिट्स आप खरीद लेते हैं, ऑफिस होता है या अपार्टमेंट होता है या शॉप होती है, वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, उसका किराया ज़्यादा है। यानी अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट कम इन्वॉल्व होती है और पैसा आपका ज़्यादा, यानी आप ज़्यादा उस पे पैसा कमा सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी और रेंटल इनकम भी। होता ये है कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो डाउन पेमेंट पे आप ले लेते हैं वो प्रॉपर्टी। डाउन पेमेंट पे लेके तो स्लोली आपने पेमेंट करनी होती है। कभी बहुत पहले प्लॉट जो डाउन पेमेंट पे होते थे, ठीक है ना? आजकल जो डाउन पेमेंट प्लॉट आ रहे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव आ रहे हैं, तो लिहाजा प्लॉट असल मंजिल नहीं है। असल मंजिल वो है कि कोई अपार्टमेंट हो जिसके अंदर आप रह सकें, जिसको किराए पे लगा सकें, जिससे आप पैसा कमा सकें, जो आपके पास एक्टिव और फॉल एसेट हो। क्योंकि प्लॉटों की पिछले 2-3 साल, 2 ढाई साल में ख़ास तौर पे बहुत बेकदरी रही है, और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सोसाइटियाँ प्लॉट डेवलप कर रही हैं, तो प्लॉट एप्रिशिएट नहीं हुए। प्लॉट और ऊपर से कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी हो गई है, तो कंस्ट्रक्शन जब महंगी हुई है, तो प्लॉट को घर में कन्वर्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी जो 2 साल 3 साल पहले पैसा लगता था, आज वो डबल, एग्जैक्टली डबल के करीब पहुंच गया है। तो लिहाजा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी हो गई। तो इसलिए आपको आपको अब आने वाले टाइम के हिसाब से ऐसी लिविंग की तरफ आना होगा, या ऐसी इन्वेस्टमेंट की तरफ आना होगा कि जो बेसिकली आपको आपको कमा के दे, या उसके ऊपर कम पैसा लग के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए। जो छोटे एरियाज़ के अंदर लोग घर बना के बेचते थे वगैरह, उधर प्रॉफिटेबिलिटी कम है क्योंकि वो जो खरीदार है वो क्वालिफाई नहीं करता, वो खरीद नहीं पाता। तो इसलिए ए क्लास हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर या किसी भी मेन जीटी रोड के ऊपर या किसी बड़ी रोड के ऊपर अगर आपकी प्रॉपर्टी होगी, तो वो प्रॉपर्टी आपको बहुत फ़ायदा देगी क्योंकि उसकी लोकेशन है। लोकेशन ऑलवेज़ जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त आपको फ्रूट्स देगी, किराया देगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी, आपकी सोशल स्टैंडिंग होगी कि फ़लाँ जगह के ऊपर जो वो आपकी प्रॉपर्टी है, जो कि नोन है, जहाँ पे हर कोई गुज़रता है वगैरह है। वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा? पीछे-पीछे आपको प्लॉट होंगे, कई लोगों के पास प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी ना होने के बराबर है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियली साउंड होने की तरफ जाते हैं, तो फिर बुनियादी फ़लसफ़ा जो आपको मद्देनज़र रखना है वो ये कि आपको इन्वेस्ट करना है। जो कमाते हैं उसमें पहले आपको इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल के जो बच जाए उसको आपने खर्च करना है, ठीक है ना? ये तवाज़ुन क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। हर चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन जो भी मुश्किल होती है रिवार्डिंग होती है। बचपन में फ़र्ज़ करो हमने कोई भी चीज़ स्किल सीख ली, मुश्किल थी, लेकिन आज हम उससे कमा रहे हैं। बचपन में अगर फ़र्ज़ करें हमने
कोई क्लास पास कर ली तो उसकी वजह से बेसिस के ऊपर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। मुश्किल तो थी, ठीक है ना। मुझे पढ़ने के लिए, मुझे खुद याद है, हम बच्चे थे, सर्दियों की रातों में 3-4 बजे हम उठ जाते थे, नींद के छाई होती थी, लेकिन वो पढ़े होते थे क्योंकि एग्जाम्स है। तो यानी मुश्किल होती है, मुश्किल हमने तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई नहीं पढ़ा था या नहीं जागा था या तो वो क्या उसके लिए मुश्किल ख़त्म हो गई? मुश्किल हर वक्त रहती है, लेकिन अपने आप को चेंज करना, अपने आप को क्वालिफाई करना, अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को स्मार्ट इनफ बनाना, ये हम सिखाते हैं। और ये बेसिक फिनोमेना है ज़िंदगी में कहीं ज़्यादा तरक्की करने का। पलटना झपटना, झपट के पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अगर आप सुस्ती का मुज़ाहरा करेंगे, अगर आप केयरलेसनेस का मुज़ाहरा करेंगे, अगर आप जो कमाएंगे खा जाएंगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, और अगर आप किसी भी और गलतफहमी का शिकार रहेंगे, तो फ्यूचर के अंदर आपको चैलेंजेस दरपेश आएंगे। मुस्तकबिल आने वाले टाइम में कितना मुश्किल हो रहा है, ये आप 2020 से पहले की दुनिया और 2020 के बाद की दुनिया का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कोरोना जैसा एक वबा आई जिसकी वजह से दुनिया ही ऑल टुगेदर चेंज हो गई। तो जो लोग पहले की प्रिपरेशन के साथ है वो तो बेहतर रहे, लेकिन अदरवाइज लोगों की बिजनेस कम हो गए, जॉब चली गई, उनकी जो सेविंग्स थी वो मेल्ट हो गई, और अब वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल के अंदर खड़े हुए हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है आपने। इंशाल्लाह ताला आपने प्रॉपर्टी टीवी अगर सब्सक्राइब किया हुआ है, ये हम पूरी गारंटी लेते हैं और पूरी दावे के साथ इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके जो मसाइल हैं उनका हल निकाल करके आपको एक डायरेक्शन फ्राहम करेंगे। वो डायरेक्शन कि जिसके ऊपर आगे बढ़ के आप जिंदगी में जो कुछ चाहे अचीव कर सकते हैं। देखिए, अचीवमेंट का ना एक टेम्परामेंट होता है, अचीवमेंट की ना एक आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। अपना जो भी आपका जो सोशल प्रेशर है किसी किस्म का, उसको एक तरफ रखिए। जो भी आपके लिमिटिंग एंड पुअर बिलीफ सिस्टम है उससे बचिए। अपने आप को पैथेटिक टिपिकल माइंडसेट से निकालिए, क्योंकि मैं बताया ना 2020 से पहले की दुनिया पैथेटिक टिपिकल चलती थी। 2020 के बाद की दुनिया जो है वो डायनेमिक दुनिया है। यहाँ अब आपको अपने लिए नए मौके पैदा करने के लिए अपने आप को प्रोग्राम करना है, प्लान करना है। उससे आप जो है ना जिंदगी में आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे या पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने प्लान नहीं किया। अगर आप पेपर पे डालेंगे कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ज़िंदगी के अंदर, आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चों की एजुकेशन चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा करियर चाहिए, तो पहले उसको लिख दीजिए। उसको लिखने के बाद उसके लिए आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना है या क्या क्या काम करना है। कुछ भी, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। हर चीज़ के लिए आपको प्रिपरेशन करके उसकी प्राइस पे करनी होगी। हम कुछ भी खरीदने जाते हैं, अगर हमारे पास पैसे हैं तो वो चीज़ हमारी है। दुकानदार सदके वारी भी जाएगा, चाय पिलाएगा, बिस्मिल्लाह करेगा, लेकिन अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो फिर सूरत हाल ये नहीं होगी। वो कहेगा भाईजान आप एक तरफ बैठे, मेरे गाहक आ रहे हैं, मेरे गाहकी का टाइम है। जैसे वो अमानुल्लाह कहा करता था ना कि वो, तो जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप रेलिवेंट नहीं होंगे। अब ये पैसा जो है कितना अहम और इम्पोर्टेंट हो गया आज की दुनिया के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं, ये देखिए हम इवेंचुअली उधर ही जा रहे हैं जहाँ ये वेस्टर्न वर्ल्ड जहाँ से गुजर गया है, क्योंकि ये मादी दुनिया क्रिएट हो गई। आज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हर एक के लिए मोर और लेस एक सी हैं। अच्छे घर में रहेंगे, गाड़ी अच्छी होगी, बच्चों की अच्छी लाइफ होगी, उनके पास थोड़ी आसूदगी होगी, ये हर एक की डिमांड है। और इस डिमांड को जितना आसानी से आज पूरा किया जा सकता है, 2020 से पहले नहीं पूरा किया जा सकता था, क्योंकि आजकल चीज़ें बदल गई हैं, लोगों के कॉन्सेप्ट्स बदल गए, लोग ऑनलाइन हो गए। आज पता नहीं क्लाउड किचन और पता नहीं कैसे कैसे काम चल पड़े हैं, लोग उससे बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अपने आप को थोड़ा प्रोग्रामिंग को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट या अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। हमें अपने आप को चेंज करना है। तो इससे हमारी ज़िंदगी में फाइनेंशियली हम फ्री होंगे, रिच होंगे, रिसोर्सेज के साथ होंगे, ग्रो करेंगे, और सारा कुछ जो है ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। किसी ने कभी लोग मदद कर दिया करते थे क्योंकि लोगों के खर्चे नहीं होते थे, लोगों के प्रॉब्लम नहीं होते थे। आज हर बंदे के अपने गोल्स हैं, चैलेंजेस हैं, और वो अपनी ही सिचुएशन के अंदर जो है वो इतना टाइट है कि वो किसी को नहीं अफोर्ड कर सकता। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ जो भी, पहली बात यह है कि मेंटोर्स रखें ज़िंदगी के अंदर, और किताबों में जो राइटर्स हैं वो सबसे बेहतरीन मेंटोर्स हैं। जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उससे मिल सकती है।
और प्रॉपर्टी विजन टीवी भी आपको मेंटोरिंग करता है। अगर आप ज़िंदगी में किसी भी चैलेंज और सूरत-ए-हाल के अंदर हैं, एक वॉइस मैसेज करेंगे, उसके ऊपर आपको इमीडिएटली आंसर मिलेगा। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि आपकी जो सिचुएशन है, वो ऐसी हो कि जो हमने वीडियोज़ बना रखी है वही ना हो। बार-बार हम एक बंदे के लिए वो वीडियो दोबारा दोहराने वाला मामला तो मुश्किल है। आप हमारे चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे 6000 के करीब वीडियोज़ हैं। आपके हर मसले का हल उसके अंदर होगा और अगर कोई नहीं है, तो वो वॉइस मैसेज कर दें, उसका मैं आपको आंसर करूँगा। थोड़ी-सी कोशिश करने से रेगुलर बेसिस के ऊपर, रोज़ाना 1-2 वीडियो आप देख लें, रोज़ाना अपने आप को थोड़ा-सा फर्दर चेंज करें, अपग्रेड करें। जहाँ आप हैं, जो आपके बिलीफ सिस्टम है, जो आपके सोचने के अंदाज़ हैं, उसमें अपग्रेडेशन करनी है, बस तो सिलसिला बेहतर से बेहतरीन हो जाना है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया।